जिस तरह से रोहिंग्यों पर बहुत सारे संगठन ये कहते रहे कि इन रोहिंग्यों को देश से बाहर निकालना चाहिए और ये हमारे देश के लिए खतरा है, उसी के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और उन्होंने कहा कि इन सभी जितने भी रोहिंग्या हैं इन्हें चिन्हित किया जाए और इन्हें क्वारंटाइन किया जाए, इनके टेस्ट सैंपल लिए जाएं, क्योंकि ये अपनी जो बातें हैं वो छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं ना जाने कहाँ से मिलकर आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब जो है प्रश्न चिन्ह है। इससे जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गोविंद मालवीय जी, जिनसे हमने पहले भी चर्चा की थी। ये भारत रक्षा मंच से हैं, 5 राज्य देखते हैं और इन्होंने भी आशंका जताई थी कि ये रोहिंग्या जो है ये देश के लिए खतरा बन सकते हैं। तो गोविंद जी, पहले भी आपने ये आशंका जताई थी और अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहली बात ये बताता हूँ कि जिस प्रकार से रोहिंग्या इतनी बड़ी तादाद में देश के अंदर आया गया था, तो जिस जमात के द्वारा इस वायरस को फैलाया गया, इस जमात ही के द्वारा रोहिंग्याओं को पनाह दी गई थी हिंदुस्तान के अंदर। और ये जमात चाहती थी कि ऐसे किसी टाइम पर इनको मानव बम के तहत इस्तेमाल किया जाए, जो स्लीपर सेल का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें कि जम्मू कश्मीर में जो रोहिंग्या थे, उन रोहिंग्याओं की ट्रेवल हिस्ट्री बहुत बड़ी तादाद में मरकज़ में पाई गई है, निजामुद्दीन के। और हर वर्ष मरकज़ में जाते, हर महीने में आपको इनको जम्मू कश्मीर में जितने भी रोहिंग्या, इनकी ट्रेवल हिस्ट्री चेक करके देख सकते हैं आप कि इन कितने ही वर्षों पुरानी भी कि इन लोगों के तार वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आशंकाएं हमारी थी, वो आशंकाएं आज हमें इस वायरस के रूप में सामने आई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इनका एक घिनौना चेहरा तो सामने आया कि इन लोगों को देश के प्रति क्या भावनाएं थी और ये लोग किस प्लानिंग के तहत हमारे देश में आए थे। अभी लॉकडाउन के दौरान ये इनको यहाँ पर जम्मू में आपको लगता है इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, इन पे एक्शन लिया गया हमारी यहाँ की प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने? नहीं, कुछ खबरें आई है कि सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी भी कुछ कमियां हैं। बहुत बड़ी तादाद में ये लोग रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द और सब्जी मंडी और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ये लोग अभी भी पाए जा रहे हैं। इसके कारण खतरा बढ़ रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। इन लोगों के अंदर सारी चीज़ें वो पाई जाती है जिसके कारण वायरस बढ़ता है। किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं? इन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाए, इन्हें बंद कर दिया जाए? बंद तो ये अभी हमें लगता है कि हो ही रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल सख्ती के साथ इन लोगों को चिन्हित करके इनको क्वारंटाइन करना चाहिए और इनको शहर से बाहर रखना चाहिए, बिल्कुल एकदम। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं कि शहर से बाहर रखना चाहिए इनको। ये प्रश्न पहले भी उठे हैं कि रोहिंग्या जो हैं वो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरा हैं और प्रशासन को चाहिए, खासकर हमारी जेके जूटी को चाहिए, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चाहिए कि इन पर सख्ती से काम करें, क्योंकि ये लोग अपनी हिस्ट्री छुपाते हैं, किससे मिलकर आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब, क्योंकि इससे वायरस का ख़तरा जो है वो बढ़ जाएगा। ये वैसे भी समाज के लिए, हमारे देश के लिए ख़तरा है ही। सामाजिक संगठन हमेशा ये कहते रहे हैं और अब ये ज़्यादा ख़तरा ना बन जाए, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इन पर एक्शन हो। बाकी आप देखते हैं जेके लाइन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ मैं दीपक सिंह, जेके लाइन के लिए।